मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग अभी तक जो हमारा था सेकेंड मंथली से पहले वाला उतना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने आपको लास्ट वीडियो जो दिया था वो न्यूमेरिकल का दिया था कि चार्ल्स और बॉयस का चार्ल्स के न्यूमेरिकल हमने डिफाइन किए थे। ये जो न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं हमारा आगे है जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पर हम ये आपको न्यूमेरिकल हमने दिया हुआ है। न्यूमेरिकल पढ़िए तो क्या है, CH4 is filled in a vessel of 9 liter at 27 degree Celsius and 16 atm pressure। मतलब कि क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लें कि हमारा जो वॉल्यूम दिया गया है वो हमारा 9 लीटर दिया गया है। टेम्परेचर जो दिया गया है वो 27 डिग्री सेल्सियस, इसको तुरंत ही हमें किसमें चेंज कर देना है, 273 करके हम इसमें 300 केल्विन में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, प्रेशर 16 atm प्रेशर। अब क्या है उसके बाद, अब आगे देखिए उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास m। ठीक है, अब हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाए जिसमें ये सब चीजें एक साथ सब आ जाए। तब हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइडियल गैस का PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू n की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी यहाँ पे हम वेट लिख देते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हमें CH4 पता है, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब चीजें रख सकते हैं। M इज इक्वल्स टू M, क्या आप W रख सकते हैं, W हमें निकालना है तो यहाँ पे हम कर दें इसको, स्मॉल w इज इक्वल्स टू P इंटू V इंटू M अपॉन R इंटू T। अब यहाँ पर एक चीज है, R की वैल्यू क्या रखेंगे, तो आपको R की वैल्यू पता है 0.082, 821 होती है, हम 82 तक रखते हैं। इसमें सब वैल्यूज आप रख दीजिए। स्मॉल w इज इक्वल्स टू प्रेशर आपने रखा 16 atm, वॉल्यूम रखा आपने 9 लीटर, m रखा आपने 16, ठीक है, अपॉन 0.082 एंड टेम्परेचर 300। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे 1000, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर दे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे जो आपका है, तो उसका जो आंसर आपका इसका जो आएगा, अगर कैलकुलेट इसको हम फाइनली कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 93.6 ग्राम। ठीक है, तो इसका आ गया कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस, कितना मास है, 93.6 ग्राम तक इसका आ जाएगा। तो ये तो हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन का। आपको मैं बता दूं, जैसे PV इज इक्वल्स टू nRT का है कि हम n की जगह W अपॉन m रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। ये भी होता है ना कि क्या होता है, मास बराबर वॉल्यूम का जो है डेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो हम डेंसिटी को कैसे रखेंगे, तो वॉल्यूम की जगह हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला रख देंगे तो हमारी डेंसिटी आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर है कि हमें इसको कैसे डिफाइन करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो लिखा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ SO2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन में वो नोट कर लीजिए। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। ठीक है, प्रेशर जो दिया गया है 2 atm ही दिया गया है। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, डेंसिटी निकालना। ठीक है, इतना क्वेश्चन में हमें दिया गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू स्मॉल w मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें पता है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए P इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन V mRT। ये जो फॉर्मूला है
ये किसका फॉर्मूला है? डेंसिटी का। तो हो गया PdRT अपॉन m। समझ में आया? पहले तो हमें जो डी निकालना है वो फॉर्मूले हम कैसे ले आए? m की जगह नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसलिए DRT अपॉन m आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है? यहाँ देखिए सारी चीजें यहाँ पर रखनी है। R की वैल्यू आपको पता ही है, कांस्टेंट होती है 0.082। प्रेशर दिया गया है, हमें डेंसिटी निकालनी है, तो हम D इज इक्वल टू लिख दें P इंटू एम अपॉन R इंटू टी। P कितना है? प्रेशर दिया गया है 2। मॉलिक्यूलर वेट, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो SO2 का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो S का होता है 32 और एक O का होता है 16, तो 16 2 जा 32, 32 प्लस 32 64। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 64 अपॉन 0.082 इंटू टेम्परेचर है 300। ठीक है, यही चीज है। अब हम इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। कैलकुलेट कर लेते हैं हम 1,000, ये हो गया। ठीक है, और इसको हम बाद में कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 2 से 41। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो ये आ जाएगा 640 अपॉन 3 1 3 1 2 3। ठीक है, अब इसको अगर हम कर लेंगे तो ये आएगा मेरा 3 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट शायद आ रहा है इसमें। 3 1 3 3 4 12। तो ये जो आएगा इसका, तो इसका आंसर जो आपका वो आपका आएगा, अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, जी की वैल्यू निकालनी है। हाँ, इसका आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर जो भी 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा वो आपका आंसर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसमें कैलकुलेशन का कि प्रेशर दिया गया था 2 atm, मॉलिक्यूलर मास हो गया 64। ठीक है, आर आपका हो गया जो वैल्यूज होगी 0.082, टेम्परेचर आपका 300 हो गया। ठीक है, तो ये हम आपको कैलकुलेट करके जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी वो आप इसमें लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल पर, ये हमारा जो है डाल्टन्स लॉ पे डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल देखेंगे कि अ नियॉन एंड डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन इफ द प्रेशर इज द मिक्सचर 25 बार। मतलब कि टोटल जो प्रेशर है वो 25 बार है, और कितना इसमें है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक लॉ की, तो क्या होती है डाल्टन एटॉमिक लॉ में, वो हमारे गैसेस जो मिक्स करी जाती है ना, तो वो हमारी क्या होती है, जो आपस में एक दूसरे रिएक्ट नहीं कर
हम आप नेक्स्ट अपना जो न्यूमेरिकल है उसकी जो बात कर रहे थे कि ये डाल्टन्स लॉ पे ही डिपेंड करता है हमारा। डाल्टन्स लॉ क्या था, हम उन गैसों को एक कंटेनर में मिक्स करते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर 25 बार। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ सच गैसेस, मतलब आपका एक एक का निकालना है। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले ऑक्सीजन का, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से 2.21 आया। नियॉन का हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 167.5.20 8.375 आ गया। अब हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो वो हमारा 10.58 आया। अब हमें निकालने के पार्शियल प्रेशर सच सारे गैसेस का अलग अलग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हम लिख सकते हैं, जिसका हमें निकालना उसी का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब ऊपर जो भी है उसका नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। और टोटल प्रेशर कितना है 25 बार। ऐसे ही अगर हम नियॉन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल प्रेशर हमने निकाल लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिख देना है, 8.375 अपॉन 10.585 इंटू 25, ठीक है। अब दोनों के हमें आंसर निकालना है, तो एक का आ जाएगा आपका 5.22 बार और एक का आपका आएगा 19 पॉइंट कुछ करके आ गया है आंसर कि 19.78। तो हमारे पास अलग अलग हमने इस प्रकार से पार्शियल प्रेशर्स निकाल दिए हैं कि एक ही गैस में जो हमारे एक ही कंटेनर में दो गैसेस है उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे कि पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पूरा टोटल प्रेशर कितना था 25 बार था। मोल फ्रैक्शन आपको है पता है, जिसका हम मोल निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं। तो हमने वही लिखा है, यहाँ पर हमने नियॉन के लिए लिखा है। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ है जो हम लोग आगे इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है। चलिए उसके बाद हमारा आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा काइनेटिक थ्योरी। ये आपका फिजिक्स में भी है, ये आपका केमिस्ट्री में भी है। अब देखते हैं क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जितनी भी गैसेस हैं वहाँ पर है ये, हम सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल गैसेस की बात कर रहे हैं। तो गैस की हम बात करते हैं तो ये पूरे जो गैस का जो है बहुत ही एक काइनेटिक थ्योरी गैस की इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि यहाँ पर इसका शेप कोई इसका फिक्स नहीं होता है। इसमें डांस जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको गैसेस की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ये जितनी भी गैसेस हैं वो हमारी सारी रियल गैसेस के बारे में हम सारी आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम रियल गैसेस के बारे में नहीं पढ़ते। हमने ये मान के चल रहे हैं शुरू से जितने भी हमारे लॉज थे वो सारे हमारी आइडियल गैस के लिए ही थे, तो हम ये सब चीज़ें आइडियल गैस के लिए मान करके चल रहे हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो अजम्पशन या पोस्टुलेट्स हम कहते हैं वो हमारे पोस्टुलेट्स कुछ मेन हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है साइज ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है कि गैसेस का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही टिनी पार्टिकल्स होते हैं। इनसे मिलकर के जो एक पार्टिकल होता है वो भी बहुत ही स्मॉल होता है, हम इसको देख नहीं पाते, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप थ्योरी भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोप से हम इसको देखते हैं तो हमें ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो जो हमारा साइज ऑफ पार्टिकल है, सबसे पहले तो गैसेस का जो साइज ऑफ पार्टिकल है बहुत ही स्मॉल होता है या टिनी स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कि जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है या गैस वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल गैस। मतलब अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मान
मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर पे ये मॉलिक्यूल्स है हमारे, ठीक है। अब ये इसका जो वॉल्यूम है, इसके आगे पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, इस ये क्योंकि बहुत ही छोटे हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एज अ नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमने लिखा इज वेरी लेस देन, मतलब कि जो वॉल्यूम पूरा कंटेनर का है, जो वॉल्यूम पूरा उसका है, मॉलिक्यूल्स के पूरे हैं जो वो वॉल्यूम है, वो हमारा जो गैस का पूरा यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया गया पूरा कंटेनर का, वो पार्टिकल के वॉल्यूम से जो है बहुत ही बड़ा है वो, और जो पार्टिकल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन अ कंटेनर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है एक हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, तो यहाँ पर नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्शन बिटवीन देयर, ठीक है, ना अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्शन होता है। उसके बाद हमारा है कोलिजन। कोलिजन आपको पता है, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना, कोलिज होना एक दूसरे को। अब यहाँ पर कोलिजन देखिए दो प्रकार से होते हैं। अगर हम बात करते हैं ये कंटेनर है, इसके मॉलिक्यूल है, ये आपस में मूवमेंट में होंगे, मूवमेंट में क्या करेंगे, ये कभी कभी तो आपस में भी टकराएंगे और कभी कभी वॉल से भी टकराएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार से होते हैं कि वॉल से टकराएंगे और खुद के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से टकराएंगे, मतलब ईच अदर, हम यहाँ लिख सकते हैं ईच अदर, मतलब कि या तो देखिए जैसे ये है, अब यहाँ पे इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है मॉलिक्यूल, तो इधर से भी टकराएगा, फिर आपस में भी टकराएगा, फिर टकरा के फिर ये लोग दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो वॉल से भी होगा और ईच अदर भी होगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रेशर। अब प्रेशर की बात यहाँ कहाँ से आ गई, अब देखिए जब आपस में ये दूसरे से टकराएंगे फिर वॉल से टकराएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर भी डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप्ड होता है किसकी वजह से, ये जो हमारे कोलिजन्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ प्रेशर आता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज का मतलब कि सभी की हम काइनेटिक एनर्जी निकाल के एवरेज निकाल दें, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कि जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करी, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, कि जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर होगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे वैसे ही जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टी। एक चीज और आपको बता दें कि ये हमारे जो होता है ये प्योर इलास्टिक होता है, मतलब इलास्टिक, यहाँ पर जो इसका प्रेशर का अट्रैक्शन है जो भी है इसको हम प्योर इलास्टिक भी बोलते हैं, कि जो इसके मॉलिक्यूल्स है प्योर इलास्टिक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारे ये कुछ मेन पॉइंट्स थे कि साइज ऑफ पार्टिकल, गैस का जो साइज होता है पार्टिकल का वो स्मॉल होता है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, पार्टिकल का वॉल्यूम है, पूरे गैस के वॉल्यूम में कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पर नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन होता है। कोलिजन वॉल और ईच अदर, मतलब वॉल से भी टकराते हैं पार्टिकल और ईच अदर भी टकराते हैं। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर का मतलब कि यहाँ पर टकराने से कोई ना कोई प्रेशर डेवलप होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। तो ये जो हमारा आज तक का था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ये यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो बताएंगे और इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो उसको हम डिफाइन करेंगे। ओके।